जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन साय। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर जिनके पद बंधन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, बाबा श्री माधवदास जी महाराज। गुरुदेव आपके दीन दीन महाराज, आप दिन दिन हो गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव, आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। भक्ति बिसारी राम की, मानव देही पार। पछतासी सुख राम कहीं, लख 84। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस नर्तन को पाके जिसने भक्ति नहीं की, अब भक्ति तो हम करते हैं, भक्ति का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना, किसी को राजी करना, खुश करना, ये भक्ति है। कोई माता और पिता को राजी करता है, खुश करता है, तो उसको कहते हैं मातृभक्त, पितृभक्त। कोई अपने गुरु को राजी करता है तो कहता है गुरु भक्त। कोई विष्णु भगवान को राजी करता है तो कहलाता है विष्णु भक्त। आजकल सावन के महीना में शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से गंगा जल को लेके नंगे पांव पैदल वो शिव जी को गंगा जल डाल के उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं नर्तन पाके राम जी की भक्ति नहीं किया तो क्या होगा।
पश्चाताप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 84 नहीं कटती। आप चाहे किसी को भी प्रसन्न कर लो, माता को प्रसन्न कर लो, पिता को प्रसन्न कर लो, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लो, शंकर जी को प्रसन्न कर लो, किसी को भी प्रसन्न कर लो, 84 नहीं। 84 कटेगी केवल भजन से, राम भजन से। और 84 में जीव चला गया तो हार गया, कुछ नहीं जीता। हम 84 में ना जाएं, 84 से बच जाएं, यही हमारी जीत है। संसार के जीत और हार से ज्यादा मतलब मत रखो। जीत करो तो 84 जीतो। उसके लिए परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाय। राम नाम की भक्ति मानव ही कर सकता है, जानवर नहीं, कोई नहीं कर सकता। और ये भक्ति कौन देता है? ये भक्ति देते हैं हमारे गुरु महाराज। जब गुरु महाराज राजी होते हैं तो हमको ये भक्ति का दान देते हैं। महाराज कहते हैं गुरु जी के पास जाके ये जीव प्रार्थना करता है कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन देवा हो। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन देवा हो। जन्म पाय बिसरू करूं चरणारी सेवा हो। जन्म पाय बिसरू नहीं, करूं चरणारी सेवा हो। भक्ति दान दीजिए, जन्म पाय बिसरू नहीं, करूं चरणारी सेवा हो। जन्म पाय बिसरू नहीं, करूं चरणारी सेवा हो। भक्ति सुंदर
शिष्य अपने गुरु जी के पास जाके रिद्धि सिद्धि नहीं मांगता, धन दौलत नहीं मांगता, अरबों खरबों लोग कमा के और इसी संसार में लेके लूट के और फिर चले गए। जाते समय लेके क्या गए? भक्त वही चीज मांगता है, जो चीज मेरे साथ अंत तक चले वो वस्तु दे। अब आप विचार करो, आपके संग अंत तक क्या चलेगा, वही चीज मांगो। अन्न जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, रहने को एक मकान जरूरी है, लेकिन इसमें इतना ही प्रेम रखो कि आपकी भक्ति ना छूट जाए, आपकी संगत ना छूट जाए, क्योंकि ये भक्ति ही जाने वाली है। भक्ति दान में दीजियो गुरुदेवन देवा, जन्म पाए बिसरू नहीं करूं चरनारी सेवा। ये भक्ति आती कैसे है? ये भक्ति आती है भाव से। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में होए। भाव विहूणा किशन दास, बैठा पूंजी को। भक्ति भाव से पहले। लोग कहते हैं कि संत के साथ रहो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। एक बार हमारे बड़े महाराज जी ट्रेन में जा रहे थे, उनके बगल के सीट पे एक हिजड़ा आके बैठ गया और हिजड़े को जब नींद आई तो महाराज जी के कंधे पे सहारा लेके सो गया। क्या हुआ? उसकी बिगड़ी बन गई है? उसका सब सुधर गया। और महाराज जी उसको कंधा इसलिए नहीं हटा रहे थे कि इसकी नींद खराब हो जाएगी, वो सहारा भी दिए हुए थे। तो क्या हुआ? हिजड़े का कोई भाग्य बन गया क्या? कर्म सुधर गया क्या? कोई कर्म कट गया क्या? कट सकता था अगर उसके अंदर भाव होता। कमाई कहते हैं भक्ति भाव उपजे, सुन जो सब संसार। जन सुख देव जी कहते हैं, सब विध वेद विचार। सब वेद, सब पुराण, सब शास्त्र टटोल के देख लिया, ज्ञान सुन के देख लिया। भक्ति ऐसे नहीं पैदा होती, भक्ति भाव से पैदा होती, और भाव सत्संग में मिलता है। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन रुचि। बोलो राम। संग बिना तो भाव नहीं। अगर संगत अच्छी नहीं है तो भाव भी अच्छा नहीं होगा, और भाव अच्छा नहीं है तो भक्ति अच्छी नहीं। भक्ति का जड़ है भाव, भाव का जड़ है संगत, और संगत बिना संत के नहीं मिलता। तो सबका जड़ कौन है? संत। जब संत के पास जाते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गुण आता है, प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बात। तो भक्ति भूल चूक से भी अगर संत की वाणी कान में पड़ गई, दो प्रसाद होता है, एक कान के द्वारा लिया जाता है, एक मुख के द्वारा लिया जाता है। आजकल लोग कान से कम सुनते हैं। महाराज का जूठन खाने के लिए बड़ा होड़ लगा रहता है, महाराज थोड़ा हमें भी दे दो, महाराज थोड़ा हमें भी दे दो, महाराज थोड़ा हमें भी दे दो। कभी कहीं बाहर जाता हूँ
तो लोग टोकते हैं, अरे महाराज जी को खाने भी दो, नहीं अब दो महाराज थोड़ा सा हमें दे दो। तो अब देखिए कान वाला प्रसाद नहीं लेते, मुंह वाला ही लेते हो सब। दो प्रसाद देते हैं, एक कान से लिया जाता है, एक मुख से लिया जाता है। मुख तो वो रोटी खा रहे हैं महाराज, साने देना थोड़ा सा, इससे भक्ति पैदा होती है। जूठा खाने से भक्ति पैदा होती है। संत के हाथ में गुण होता है, जैसे तंबाकू खाने वाले के हाथ में अवगुण होता है, शराब पीने वाले के हाथ में अवगुण होता है। एक बाई जी ने कहा, यहीं बैठी हैं, बताएंगे नहीं, नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा मेरा पति शराब पीता है, नशा करता है, हमने तो गुरु मंत्र ले लिया महाराज, लेकिन क्या करूं, वो कैसे सुधरेंगे। हमने कहा तू राम राम करती है ना, हाँ, अपना जूठा उन्हें पानी पिलाया कर, अपना जूठा उन्हें खाना खिलाया कर। अरे कि मैं नरक में जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाएगी, चिंता मत कर। 2 साल खिलाया, एक दिन आके हमसे बोली कि महाराज 2 साल तो हो गया, कोई असर नहीं, आपका फार्मूला फेल है। हमारा फार्मूला फेल नहीं, तो यही करती रहे, देखते हैं कब तक नहीं होता। फेल लो। एक दिन खिचड़वारी के दिन वो नया कुर्ता, वो धोती कुर्ता पहन के आगे बैठ के बोले महाराज जी हमको गुरु मंत्र दो। अरे हमने कहा तुम्हें, दुनिया भर का नशा पत्ता करने वाले, तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा? कि महाराज 2 महीना से छोड़ के बैठ गया, एकदम कुछ नहीं खाता हूँ। अरे हमने कहा अपनी पत्नी को बुलाओ। उनकी पत्नी आगे बोली सही कह रहे हैं महाराज, कुछ नहीं खाते, सब नशा छूट गया। और वो इतने पक्के निकले, एक बार इलाहाबाद कुंभ में हमारी जान फंस गई थी तो उन्होंने ही बचाया। अगर वो नहीं आए होते तो हम रहते ही नहीं शायद संसार में, बहुत गलत फंस गए थे। तो महाराज कहते हैं कि भूलो चूको आड़ के जे मेले प्रसाद। आप भजन करते हो ना, आपकी जबान पे सिद्धि आ जाएगी, और आपका जूठा जो खा लेगा उसके अंदर भी भक्ति आ जाएगी। और नहीं विश्वास हो तो आप खूब प्रेम से भजन करो और अपना जूठा खिलाया करो। आप डॉक्टर हो। ये महिलाएं हमारे यहाँ की सोचती हैं पति को जूठा खिलाएंगे नरक में जाएंगे, कहीं नहीं नरक में जाओ। नरक में जाने का रास्ता तो छुड़ा रही हो। और तम्बाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, गंदा खाने वाला नरक तो जाएगा ही, और क्या स्वर्ग में जा रहा है क्या? आप बचाने का प्रयास कर रही हो, कर लो, अच्छी बात। महाराज कहते हैं हरिजन जहाँ चर्चा करे जो देखण को जाए, या गुण सो सुख राम कहे भक्ति उपजे आए। बोलो राम। हरिजन की चर्चा करे जहाँ देखण को जाए, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जरूर जाना चाहिए। सत्संग में जाने से, गुरु जी का दर्शन करने से, वाणी जी का दर्शन करने से हमारे अंदर गुण आता है। इसका फल है। एक मिर्ची खा लो तो उसका गुण आता है कि नहीं है? मिर्ची खा लो गुण आता है। आजकल हमारे डॉक्टर श्याम मुरारी जी फ्री में इलाज कर रहे हैं, लोगों का चेकअप करते हैं। जिसको कोई तकलीफ हो शाम को चेकअप करा लेना 4 बजे के बाद। बीपी शुगर सब चेक करके बता देते हैं, दवा फ्री में देते हैं। और कई लोग बता तो रहे हैं कि हाँ भाई काम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भैया अगर शुगर है तो मीठा मत खाओ, हैं? आप मीठा खाओगे तो उसका गुण आएगा कि नहीं है? दवैया सर का था। हरिजन जहाँ चर्चा करे जो देखण को जाया, गुण सो सुख राम कहे भक्ति उपजे आए। को गति आरो होए के जन को देखण आए, या गुण से सुख राम कहे जद तद पलटे बाण। बोलो राम। हंसी मजाक में भी अगर संत के पास चले गए, अच्छा हंसी मजाक में भी अगर आपने आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? हंसी में डालो, मजाक में
तभी जला देगा। उसे कहोगे नहीं नहीं देखो हम तुमसे गुस्सा नहीं है, हाथ डाल रहे हैं, जलाना मत, मान जाएगा। गंगा जी में जाके कूद जाओ, क्या तो हम तो हंसी में कूद गए हैं, रस्सी का फंदा लगा के डाल से लटक जाओ, हम तो हंसी में लटक रहे हैं, मानेगा वो? ये उसका गुण है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि संत का गुण है, हंसी मजाक में भी संत के पास जाके बैठ गए तो कुछ न कुछ होगा। महाराज कहते हैं ले प्रसादी संत की करे टहल बहु बात, या गुण सुन सुख राम कहे उपजे लिव की खात। बोलो राम। सबके अंदर सुधार होता है। चंदन का पेड़ है ना, जहाँ वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे उसके आसपास में जितने आम के, नीम के जितने भी पेड़ हैं ना, सब में सुगंधी आ जाती है, सब बदल जाते हैं, एक नहीं बदलता। और चंदन के पास में हो तो भी नहीं बदलता। कौन है वो? बांस। ऐसा नहीं है। महाराज कहते हैं इस मानव तन में 4 जगह से लोग आते हैं। मानव तन में 4 जगह से लोग आते हैं, और जहाँ से लोग आते हैं उनका लक्षण अलग अलग है, उनका गुण अलग अलग है। उनको देख के आप समझ सकते हैं कौन कौन से लोक से आया है। महाराज जी कहते हैं देवपति जीव जाय मीनख तन पावसी, देवपति जीव जाय मीनख तन वे जप तप जिग साज देव पद छावसी, वे जप तप जिग साज देव पद छावसी। मीनख जन्म को छोड़ मीनख मीनख जन्म को छोड़ मीनख सो सब शिवरण साज परम पद जो सब शिवरण साज परम पद जो 84 फिर जीव हुए सो मानवी, 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुन ज्ञान विचार कछु नहीं जान, वे सुन। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग ला। सार बताते हैं सदगुरु, और जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये जीव भटकता है। हरे राम के कर पकड़ी बाह उमरिया बारी रे हरी। किसका बाह पकड़ूं, किसका ज्ञान सुनूं, किसको सदगुरु बनाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर पिछला प्रेम है, पिछला गुरु है, प्रसाद ले लेना, प्रोग्राम बनाना, अच्छा प्रोग्राम बनाना, अच्छा 26 तारीख को जागरण होगा, 27 को उत्सव भंडारा होगा।
समय निकले तो आना। राम अभी तो सब मंगा के लेके यहाँ भुजैया के ना। अच्छा हाँ आज नहीं दिन है। हाँ ठीक है। मंगा के अरे रामा केकर पकड़ी बाह उमरिया बारी रे। उमरिया बारी का मतलब ज्ञान नहीं है, किसको गुरु बनाऊं। महाराज कहते हैं जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, इन गुण से सुखराम गए जद तद पलटे भाग। आपके घर की कोई वस्तु कोई संत ने स्वीकार कर लिया तो भाग्य पलट जाता है। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को श्राप दिया था कि 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा तो, और अपने ही आशीर्वाद भी दे दिया और एक ही जन्म में सब काट दिया। शराब दे दिए थे बता दो। एक ही जन्म में काट दिया और खुद ही काट दिया। क्यों काटा और क्यों श्राप दिया? जब संदीपनी महाराज के गुरुकुल में भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे तो गुरुकुल का जो पढ़ाई होता था उसमें बड़ा घर और छोटा घर नहीं देखा जाता था। राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, एक साथ ही टाट पे बैठ के खाते थे और एक साथ ही सोते थे, एक साथ ही पढ़ाई करते थे। आजकल तो कॉन्वेंट में स्कूल में नाम लिखा दिया जाए तो कॉन्वेंट के बच्चे भी हाई फाई हो जाते हैं, उनका भी दिमाग गड़बड़ा जाता है। इसीलिए गुरुकुल की पढ़ाई बहुत मायने रखती है। लकड़ी काटने के लिए जंगल से सुदामा भी गए थे, कृष्ण भी गए थे। माता गुरु माता ने संदीपनी महाराज की पत्नी ने चना दिया था कि भूख लगे तो चना खा लेना। भगवान कृष्ण ऊपर लकड़ी काट रहे थे, सुदामा ने देखा चना कुछ कम है तो ऐसा होगा कि ये भी खाएंगे हम भी खाएंगे तो हमारा पेट तो भरेगा नहीं, तो थोड़ा हम पहले से ही नंबर लगा दे तो ठीक है। और सुदामा ने नीचे चना कुड़कुड़ाना चालू किया। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता ही था, फिर भी मजाक में पूछे, अरे सुदामा क्या खा रहा है, कहीं वो चना तो नहीं खा रहा? सुदामा बोले ठंड के मारे दांत किटकिट कर रही है, तुम्हें चना खाने की सूझ रही है, यहाँ ठंड लग रही है, दांत किटकिट कर रहा है। अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं। नीचे आए, भगवान ने कहा कि माता ने दिया था चना, ले आओ खा लें, थोड़ा तुम भी खा लो, थोड़ा हम भी खा लें। सुदामा ने दिखाया इतना सा चना कि बस यही था, इतना चना था, आधा खा लो आधा हमें दे दो, आधा आधा तो बांट ही लो। भगवान कृष्ण ने कहा बस इतना ही दिया था कि हाँ। भगवान कृष्ण ने वही श्राप दे दिया, क्या? गुरु से कपट और मित्र से चोरी। ये कभी नहीं करना चाहिए। एक तो गुरु से कभी कपट नहीं करें, और जिसको आप अपना मानते हो उसके संग चोरी मत करो। जिसको आपने गले लगा लिया, अपना मान लिया, उसके संग कपट मत करो। भगवान कृष्ण ने अंदर ही अंदर उनको श्राप दे दिया, 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा। कहते हैं हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। जब हम किसी को सताते हैं ना, दबाते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम बहुत जीत गए, लेकिन सत्य तो ये है कि आपने अपने जीवन में कर्मों का बोझ लाद दिया। कि कैसे उतारोगे, कैसे भुगतोगे? हंस हंस किया न छूटे रोया। जब कर्म का फल भोगने को मिलता है तब रोते हैं, तो रोने से क्या हो? किया सो तो कर लिया। और वही कृष्ण, वही सुदामा
एक समय ऐसा आया कि भगवान को उनकी 7 जन्म की दरिद्रता एक ही जन्म में खत्म कर दी। क्यों? सुदामा की पत्नी सुशीला, बहुत गरीब थे सुदामा, बच्चों को पानी पिला पिला के सुला देते थे, खाने को अन्न नहीं था। इसी जन्म की बात है, इसी जन्म में कृष्ण से चोरी करी, और इसी जन्म की बात है कि उनके घर में अन्न नहीं था खाने को। 4 बच्चे हो गए, उन बच्चों को पानी पिला के सुला देते थे, मांगने से भीख भी नहीं मिलती थी। कहते हैं राजा विकर्मा को विपत पड़ी और भूजल मछली जल में पड़ी। 3 दिन से भूखे थे विक्रमादित्य, एक मछली मिल गई, उसको भून लिया और भून के सोचा नदी में धो के इसको खा लेंगे, और हाथ से रगड़ रगड़ के धो रहे थे, मछली हाथ से रगड़ते छटक गई, धारा पकड़ गई, वो भी बह गई। सामने आई हुई चीज भी टल जाती है अगर भाग्य में नहीं हो तो, सामने आई हुई चीज भी हट जाती है। सुशीला ने कहा कि आप बचपन की कथा सुनाते हो तो कहते हो कि आपके बहुत बड़े दोस्त थे द्वारिकाधीश, तो एक बार द्वारिका जाओ, उनसे जाके कुछ मदद मांगो, हो सकता है बड़े लोग हैं, कोई कृपा कर देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाभ। अगर आपके घर की कोई चीज संत ने खा लिया, पहन लिया, कबूल कर लिया, तो इससे धीरे धीरे आपका भाग्य बदलेगा। जैसे ये हमारे मनोज सिंह ने रामद्वारा बनवा के दान दे दिया। आज के ज़माने में इतना बड़ा रामद्वारा बना के कोई दान देगा क्या? है? और ये भी नहीं, इसके संग में उनके अंदर की भावना क्या रहती है कि महाराज हमको छोड़ना मत, हमको साथ लगाए रखना, आपके सहारे हमारा भी जीवन बीतेगा। कहीं कोई अहंकार की बात नहीं। अब ये चीज, इसका बदला अकूत हो गया, कौन देगा इसका बदला? यहाँ जब जब सत्संग होगा, देखो अभी आश्रम बन के तैयार हुआ, उनकी एक इच्छा थी कि चातुर्मास आप यहाँ करो, देखो राम जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ये है फल, मन वांछित इच्छा पूरी हो गई, मन की इच्छा हुई और पूरी हो गई। यही फल देना होता है, और क्या देना? अकूत कमाई होती है महाराज। और जब अगला जन्म लेके आएंगे, कोई राजा महाराजा बनेंगे, तो लोग देख के ईर्ष्या करेंगे, इनके पास इतना दौलत कहाँ से आ गया? अरे पिछले जन्म में दिया है भाई, पिछले जन्म में करके आए हैं, मांगने से कोई नहीं मिलता। ये पिछले जन्म का किया हुआ फल है जो मिल रहा है। सुशीला ने कहा कि आप एक बार द्वारिका जाओ, आप प्रभु से मिलो। उन्होंने कहा अरे तुम समझती नहीं हो, वो तो जब पढ़ाई करते थे तभी हमसे बड़ा नफरत करते थे, बड़ा घृणा करते थे। सुशीला बोली संत कभी किसी से नफरत नहीं करता। वो संत ही क्या है? जो शांत नहीं हो, जो भी आगे मिला उसको गले से लगा लिया, यही संत का गुण है। नदी का गुण यही होना चाहिए, जो मिले उसको गले से लगा लिया। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो।
अंदर प्रेम ही प्रेम हिलोरे लेते हैं। हाँ, कोई आना ही नहीं चाहे तो उसको अपनाते भी नहीं। सुशीला ने कहा ऐसी बात नहीं है, आप जाओ, संत हैं तो अपनाएंगे, क्षमा मांग लेना, बचपन में गलती करी है वो माफ कर देंगे। जब चलने लगे सुदामा तो सुशीला बहुत चतुर थी, गुरु ज्ञानी थी, उसने ये बात पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी, जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग। संत के पास जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ ही आओगे। क्यों? कुछ तो ऐसा ले जाओ जो उनको स्वीकार हो, जो ग्रहण कर सके। सुशीला ने अपने घर में तो खाने को ही नहीं था, पड़ोस के यहाँ से मांग के 3 मुट्ठी चिवड़ा ले आई और फटा पुराना कपड़ा में बांध के दे दिया कि देखो जब तुम वहाँ जाओगे तो प्रभु हो सकता है पूछें कि हमारी भाभी ने कुछ भेजा है क्या। अगर पूछें तो तुम यही पोटली उनको दे देना। अगर उन्होंने इसको खा लिया तो कुछ तो भाग्य पलट जाएगा। आजकल के लोग तो बाबा का ही मिले तो चबा जाए, हैं? बाबा से ही कहेंगे बाबा को क्या जरूरत है, दे दो हमें सब, हमें ही दे दो। एक बार एक बाबा के घर में चोर घुस गया, सारा सामान लपेट के चद्दर में बांध लिया। जब उठाने लगा तो उठे ही नहीं। बाबा बोले रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आ रहा हूँ, उठा देता हूँ। अरे ये तो बाबा जग गए, हम मारेंगे। बाबा बोले नहीं नहीं रुक जा, उठा दिए, ले सर पे रख ले, जा। क्यों? सवेरे ही सबको पता चल जाएगा बाबा के यहाँ चोरी हो गई तो फिर ला के सब सामान दे देंगे। तेरे पास घटे तो तू फिर आ जाना, महीना 2 महीना में चक्कर मार दिया करो, महीना 2 महीना में चक्कर मार दिया करो, मेरे पास तो बहुत आता है, तेरा भी कल्याण होता रहेगा। उसने गट्ठर गिरा दिया, देखो आत्मा जग गई। आजकल का आदमी होता तो क्या कहता है, ठीक है बाबा तो कब आऊँ बताओ, 15 दिन के बाद आ जाऊँ। ये आते रहना। वो अंतर, उसकी अंतर आत्मा जाग गई, पैरों पे गिर गया कि महाराज गलती हुई बात। उन्हें बेटा केवल एक ही पेट भरन के कारण, एक ही उदर भरन के काजा, कोटि कर्म तू करत काजा। पेट भरने के लिए क्यों इतना हाय हाय कर रहे हो? पेट तो भर ही जाएगा। भजन करो, सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ, वहाँ पे कमी कुछ नहीं है, बहुत मिलेगा। भगवान कृष्ण जब गए द्वारिका के दरबार में, सुदामा जब गए द्वारिका के दरबार में, भगवान कृष्ण के दरबार में, भगवान कृष्ण को खबर कहलाई। तो आप लोग गाना गाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। आता है क्या? नहीं आता। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, दर पे आ गया है कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। थोड़ा थोड़ा तो मैं जानता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ, सुनता रहता हूँ। जब
भगवान ने सुना कि मेरा दोस्त आया है, द्वारपाल ने जाके कहा कि धोती फटी सी लटी बुद्धू पटी। महाराज एक आपका कोई पुराना दोस्त आया है, धोती फटी हुई है, पैर में चप्पल नहीं है, धूल धूसरित है, और आपका दोस्त बता रहा है, नाम सुदामा बता रहा है, भगवान कृष्ण ऐसे ही भागे, ऐसे ही भागे, पीताम्बर भी नहीं ओढ़ा। रुक्मणी ने कहा ऐसा कौन सा दोस्त आ गया है आपका, ऐसा कौन सा प्रिय आ गया है जिससे मिलने के लिए आप नंगे पैर पीताम्बर भी नहीं धारण कर रहे। उन्होंने कहा रुको, मेरे बचपन का यार आ गया, और गए गले से लगा लिया, गले से लगा के उनको लाए। राम अवतार में सबरी का पैर धोया था भगवान ने अपने आंसुओं से। ऐसा बताते हैं सबरी 10,000 वर्ष तक स्नान नहीं करी थी, और जब प्रभु ने उसको अपने गले से लगाया तो इतना रोए कि उसके सर के सारे मैल धुल गए। और ब्राह्मणों का कुंड शुद्ध करने के लिए सबरी का पैर भगवान राम ने अपने हाथों से धोया था। आज सुदामा का पैर द्वारिकाधीश पानी से नहीं आंसुओं से धोया। उनकी हालत देख के बोले कि तू इतना गरीब हो गया, मुझे कभी याद नहीं किया, तूने मुझे अपना नहीं समझा। सुदामा ने कहा कि बचपन में मैंने तुम्हारे संग जो व्यवहार किया था, उस व्यवहार के कारण मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मैं आपसे मिलूं। द्वारिकाधीश तो कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे थे ही, पहले भी थे। जब माँ गुस्सा होती है, बच्चे से कहती है कि तू घर छोड़ के भाग जा, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा घर छोड़ के ही भाग जाए। माँ का वो सात्विक प्रेम कहता है तू घर छोड़ के भाग जा, लेकिन बच्चा कहता है माँ मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँ। सुदामा तुमने मुझे अपना नहीं समझा, मैंने कुछ भी कहा लेकिन तुमको तो मेरे पास आना चाहिए। अच्छा चल कोई बात नहीं है, ये कपड़े उतार। सुदामा का सारा कपड़ा उतार के उन्होंने बक्सा में रख दिया और राजशाही वस्त्र ला के दिया, ये पहनो। और बैठ के बातें करते हुए बोले कि बोल मेरी भाभी ने कुछ दिया क्या। सुदामा ने सोचा ये तो वही वाली बात पकड़ लिए, मेरी पत्नी भी यही कह रही थी कि वो पूछेंगे कि भाभी ने कुछ दिया क्या, और ये वही बात पूछ रहे हैं, बता सुदामा मेरी भाभी ने कुछ दिया क्या। बात करते करते सुदामा ने जब कृष्ण के दांतों की तरफ देखा तो पतले पतले दांत ऐसे भक्तिवत चमकदार। सुदामा ने सोचा कि ये तो रोटी भी नहीं खा सकते, इनके दांत इतने कमज़ोर हैं, पतले पतले हैं, रोटी भी खाएं तो दांत टूट जाए। हमारी बीवी भी आधी पागल है, इतना मोटा चिड़वा दिया है खाने को, ये चबेंगे कैसे। नहीं नहीं कुछ नहीं दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले जाकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सुन, और नीम न मीठा होए सींचे गुण घीव। जिसका जो स्वभाव है छूटता नहीं। नीम का स्वभाव कड़वा है तो चाहे गुड़ घी से सींचो। भगवान कृष्ण बोले देखो मैंने इसका पैर धोया, इसको इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया, अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी कपट। और वो पोटली सरका रहे थे, अचानक पोटली गिरी चट नीचे। भगवान उठा लिए और देखा तो चिड़वा, तुरंत एक मुट्ठी निकाले और मुंह में डाल लिए, चबाने लगे। सुदामा बोले अरे क्या कर रहे हो, बहुत कड़ा है, आपसे चबेगा नहीं। भगवान बोले प्रेम का है, ये तो
बोलते हैं, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरने के होते हैं सौदे, यहाँ सरने के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ इतनी सस्ती। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, आस की तेरे बस की। यहाँ सरदे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लेते तो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लेते कूदो। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। यहाँ सरदे होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं।
जिनकी नजरों में राम, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस में है, बंदगी यहाँ सर्द की होते हैं सोते, यहाँ सर्द की होते हैं सोते। आस की इतनी सस्ती नहीं, ये आस प्रेम की बात है। भगवान कृष्ण बोले, हे सुदामा तू समझेगा नहीं, ये चिड़वा नहीं है, ये मेरे भाभी का प्रेम है। साधु भाव खाता है, भोजन नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। साधु भूखा भाव का, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, भाव है तो भक्ति है। भगवान कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी उठाई और उसको चबा लिया। तीसरी जब उठाई तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? पहली मुट्ठी खा के एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा के दूसरे लोक का राज दे दिया। अब तीसरे लोक का भी राज दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इतने उदार मत बनो। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के मुट्ठी छोड़ दी। सुदामा एक आध हफ्ता रुकने के बाद बोले कि अब हम चलेंगे। सुदामा सोच रहे हम जब चलने की बात करेंगे तो ये हमको खजाना देंगे, रास्ते के लिए खुद धन दौलत देंगे। जब उन्होंने चलने की तैयारी करी तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा ये मेरा राजसी वस्त्र उतार दे, ये उतार दे। सुदामा ने सोचा ये क्या बात है, एक कपड़ा दिया था अच्छा अच्छा, वो भी कह रहे उतार दे, और वो बक्सा में जो संदूक में रखा था उनका पुराना कपड़ा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी ला के गए, यही पहन ले। सुदामा बोले ले कपड़ा भी हमारा ढंग से नहीं दिया कायदे से। अरे विदाई में लोग कपड़ा तो दे ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं दिया उनको राजशाही वस्त्र, क्यों नहीं दिया धन? क्योंकि चोर लुटेरे रास्ते में बढ़िया वस्त्र देख के मार देते पहले, बाद में देखते कि कुछ है ही नहीं, ठंडन गोपाल है। तो अगर आप एक बार मेरी एक बहुत पुरानी अटैची थी, हम लेके आ रहे थे तो नीलम हमारी बहू है, उसने नया कपड़ा उसके ऊपर खोल चढ़ा दिया है चमा चम चम के, उसके अंदर हमने रख दिया अपना कपड़ा और ये सत्संग के कैसेट वगैरह, उसने कोई माल थोड़ी रखा था, ये सब रख दिया। और रात को सो गए, गाड़ी में से चोर आया, जो कवर देख के उठा लेगा, अगर बिना कवर का होता तो कभी नहीं ले जाता। तो चमकदार कवर देखा, वो ले गया बेचारा। उसके ले जाने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि वो सर पकड़ के रोएगा, फिर दो चार गाली हमको भी सुनाएगा, कैसा बाबा अटैची में 2 रुपया भी नहीं है। तो चमकदार चीज देख के आदमी भटक सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा ये सब माल रख दो, कायदे से गंदा कपड़ा पहनो, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। सुदामा जब अपने घर लौटे देखा तो उनकी झोपड़ी है ही नहीं,
अब सुदामा ने सोचा मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, द्वारिका जाके। एक झोपड़ी थी वो भी गायब हो गई, किसी सेठ ने यहाँ पे महल बना दिया। अब मेरी सुशीला कहाँ गई होगी, मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे। बैठ के दुख पा रहे थे, रो रहे थे कि मेरी पत्नी कहाँ गई, सुशीला कहाँ गई, चारों बच्चे कहाँ गए, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। इतने में दो दरबान आए, उन्होंने कहा कि मालिक आपको महारानी जी बुला रही हैं। उन्होंने कहा ले जो बची कची कसर रही हम महारानी बुला के जेल में डाल देंगे, क्योंकि इनको पता चल गया होगा कि झोपड़ी का मालिक आ गया है, इसी को पकड़ो। वहाँ जाके देखे तो महारानी की गद्दी पे सुशीला विराजमान है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ रे, क्या बात हो। उन्होंने कहा ये तो प्रेम की बात है, तुम समझोगे नहीं, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। अरे कुछ प्रेम नहीं करते, हमारा कपड़ा तक तो छीन लिया। तो उन्होंने कहा संदूक में कपड़े ही कपड़े नए भरे हैं, पहनो ना, रोज पहनो। कहने का भाव ये है कि जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, 2 मुट्ठी चिड़वा खाया था भगवान ने, 2 लोगों का राज दे दिया। जिसके घर में कभी संत नहीं जाते, जिसके घर में कभी सत्संग नहीं होता, जिसके घर का अन्न कभी संत ने ग्रहण नहीं किया, वो कोई घर नहीं है। वहाँ पे जिस घर में संत ने भोजन नहीं किया, वो जमीन पवित्र नहीं होती, वो शुद्ध नहीं होती। उस जमीन का भाग्य उदय जब होता है, जब संत जाते हैं, संत वहाँ पे विराजमान होते हैं। ऐसा ये सत्संग का समय चल रहा है। आज हमारा 4 अगस्त है, अमावस्या का दिन है, और आज ही हमारी प्रिय शिष्या तपस्या का जन्मदिन है। आज उसका हैप्पी बर्थडे है शाम को। और अगले संडे को हमारे गुरुजी का जन्मदिन, सद्गुरु स्वामी सुखराम दास 11 तारीख को। हाँ, आप सबको न्योता है हमारे गुरुजी के जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे करने जरूर आना। हम भी मनाएंगे आपके संग में। आज तपस्या का जन्मदिन मनाया ना कजरी गा के, तो अगले संडे को सोहर गा देंगे। रजनीकांत रहेंगे, हम रहेंगे, मिलजुल के जन्मदिन मनाएंगे। और मजे की बात देखिए, 11 तारीख को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, और 18 तारीख को हमारे दादा गुरु का जन्मदिन है। और हर तारीख में संडे पड़ रहा है, इसलिए आपको न्योता दे। 4 तारीख को संडे, 11 को संडे हमारे गुरुजी का जन्मदिन, 18 को संडे हमारे दादा गुरु का जन्मदिन, और 25 को संडे ये जो आश्रम दिया है जिन्होंने बनवा के, मनोज सिंह का जन्मदिन। सब महत्वपूर्ण दिन हैं। और 26 तारीख को हमारे दाता दरियाव जी महाराज जी का जन्मदिन। सब जन्मदिन आ रहे हैं सावन के महीने में। सावन की 7वीं को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सावन के 14 को हमारे दादा गुरु का जन्मदिन है, और जन्माष्टमी को दाता दरियाव जी महाराज जी का जन्मदिन है। जोरदार तरीके से मनाएंगे। 25 तारीख को, 26 तारीख को जागरण करेंगे, और 27 तारीख को उत्सव भंडारा करेंगे। आप सबको न्योता है, अभी से तारीख याद रखना। 26 और 27 2 दिन का समय जरूर निकालना। उसी दिन चातुर्मास का विश्राम भी हो जाएगा। 27 अगस्त को चातुर्मास का विश्राम हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से विश्राम पे ताली बजा रहे हो, अच्छा बढ़िया हुआ, पिंड छूटेगा।
बच्चों तुम लोग क्यों बजा रहे हो, तुम्हें तो पूरी हलवा मिलता ही है रोज ना, तो 27 के बाद नहीं मिलेगा, ताली काहे को बजा रहे हो? मिलने वाला है संस्कार है, इसी की तरह हर बार के जन्मदिन तो आज तपस्या का जन्मदिन है और 5 मिनट हम लोग भजन करेंगे उसके लिए, और उसके बाद में आरती करेंगे। आरती के बाद में पूड़ी और बूंदी का प्रसाद आपको पैकेट में करके मिलेगा और वो सब आप अपने घर पे लेके जाना। हर रोज़ आपको आने का न्योता है, लेकिन नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, संडे को आ जाएंगे। संडे अभी जितने भी संडे आ रहे हैं, 3 रविवार और आ रहा है, वो सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े भाग्यशाली दिन हैं और उन सबको आनंद और उत्साह से मनाना है। चातुर्मास का ये आखिरी समय चलेगा, आखिरी चरण। बरेली से, कसरत से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, बाहर से लोग आ रहे हैं। आखिर में 4-5 दिन तो बहुत भीड़ रहेगी, सब लोग आ रहे हैं। और जोधपुर राजस्थान के पास, राजस्थान में जोधपुर के पास एक जगह है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने पूछा था कटका कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कटका गांव का नाम धीरे धीरे उजागर हो रहा है। और बहुत पहले जब गड़ौली में हमारा सत्संग होता था, अब वो बहुत छोटा हो गया है। कभी दर्शन करने का मन हो तो जाके दर्शन कर सकते हैं आप, छोटा सा रह गया। अब बड़ा चीज़ देखो तो छोटा ही लगता है, फिर भी हमारा प्रेम और मन तो लगा ही रहता है वहाँ पे। तब भी मैं एक बात कहता था कि हमारे राम से नहीं, धर्म का झंडा कटका से चलेगा। और ये आप देख ही रहे, धीरे धीरे सत्य की तरफ बढ़ रहा है। इतना बड़ा आयोजन पहली बार में ही हुआ है, आगे और भी बड़े बड़े आयोजन होंगे। बड़े बड़े संतों को बुलाएंगे इस धरा भूमि पे, इस जमीन पे बड़े बड़े संतों का भी आगमन कराएंगे, उनकी भी पधरावनी और उनका प्रवचन सुनने का लाभ लेंगे। सद्गुरु सुखराम।